उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इसकी ज़्यादा जानकारी देंगे एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। सर, क्या वो फैसले हैं? देखिए, 141वीं बोर्ड बैठक थी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट फैसला है, ऐसे 13 बिल्डरों को चिन्हित किया गया जो अभी भी फ्लैट खरीदारों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। फ्लैट खरीदारों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत जो है बीते कुछ दिनों में जो समझ में आया वो है रजिस्ट्री का मुद्दा। और ऐसे 13 बिल्डर चिन्हित किए गए हैं जिन्होंने अमिताभ कांत समिति का फ़ायदा तो उठाया, लाभ लिया ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से, लेकिन रजिस्ट्री की प्रक्रिया नहीं शुरू की या रजिस्ट्री का काम नहीं शुरू किया गया। ऐसे 13 बिल्डर हैं। अब इनके खिलाफ बोर्ड बैठक में इस बात को पर मुहर लगाई गई है कि इन बिल्डरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। हम आपको बताएंगे साक्षी कि वो कौन से बिल्डर्स हैं जिनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाने वाली है, लेकिन उसके पहले बता दें ONOG न्यूज़ को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि कुल 63,000 रजिस्ट्री होनी थी। 63,000 में से लगभग 17,500 रजिस्ट्री हुई है, यानी कि करीब करीब 17,500 फ्लैट खरीदारों को एक बड़ी राहत फौरी तौर पर मिली है कि उनके फ्लैट की रजिस्ट्री की गई। बाकी अभी भी हज़ारों की संख्या में लगभग जो है 45,000 से ज़्यादा ऐसे फ्लैट खरीदार हैं जिनकी रजिस्ट्री अभी भी रुकी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिन बिल्डरों से इन्होंने फ्लैट खरीदा था उनमें करीब 98 ऐसे बिल्डर हैं जिन्होंने अमिताभ कांत समिति का लाभ उठाया था, उनके सिफारिशों का लाभ उठाया था। लेकिन 13 ऐसे बिल्डर हैं। 85 बिल्डरों ने रजिस्ट्री तो शुरू कर दी, लेकिन 13 अभी भी ऐसे बिल्डर हैं जिन्होंने रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू नहीं की। अब उन्हीं 13 बिल्डरों के खिलाफ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी जो है कड़ी कार्रवाई करने में जुट गया है। आपको बता दें साक्षी कि इन बिल्डरों में कई ऐसे नामी गिरामी बिल्डर्स हैं, जैसे ज्योतिर्मय इंफ्राकॉन, ये जो है सेक्टर 1 में स्थित है। अंतरिक्ष इंजीनियरिंग सेक्टर टेक जोन 4 में स्थित एलिगेंट इंफ्राकॉन, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के ये अलग अलग बिल्डर्स हैं। AVJ डेवलपर्स हैं सेक्टर अल्फा 1 में, वहीं MX रियलटेक भी है सेक्टर 16C में। तो अलग अलग इन बिल्डरों के खिलाफ अब जो है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी बड़ी कार्रवाई करने जा रही है, क्योंकि इन लोगों ने फ्लैट खरीदारों के मनमशोस फ्लैट खरीदारों के हालात को नहीं समझा और रजिस्ट्री की प्रक्रिया नहीं शुरू की है। जो ONOG को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक कुल 63,000 फ्लैटों की रजिस्ट्री होनी थी। 17,500 से ज़्यादा फ्लैटों की रजिस्ट्री हुई। 98 बिल्डरों ने अमिताभ कांत समिति का लाभ उठाया था, उनके अनुशंसा का लाभ उठाया था, लेकिन 13 ऐसे बिल्डर हैं जिन्होंने अभी भी फ्लैट खरीदारों के लिए रजिस्ट्री की प्रक्रिया नहीं शुरू की है। 141वीं बोर्ड बैठक हुई थी और उसी बोर्ड बैठक में ऐसे बिल्डरों के खिलाफ अब कार्रवाई करने की अनुशंसा कर दी गई है। जिस तरह से लंबे समय से लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपने घर लेने का, लेकिन जो आप 13 बिल्डर की बात कर रहे हैं, वो ऐसे बिल्डर कई हैं जो लोगों को सता रहे हैं, पैसा लेकर बैठे हैं लेकिन उनको घर नहीं दे रहे हैं। और इससे इधर जो बोर्ड बैठक में एक खुशखबरी भी है, जो 18,000 जो लोग हैं उनको अब ये राहत की खबर मिल रही है कि जो बिल्डर हैं उनको अब फ्लैट सौंपेंगे और उनकी रजिस्ट्री भी हो जाएगी। तो आप अभी क्या ये कार्रवाई और भी बिल्डरों तक जाएगी, क्योंकि अभी 13 लोग ही निकल के आए हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कुल जैसे हमने बताया कि 63,000 फ्लैटों की रजिस्ट्री होनी थी, लगभग 18,000 फ्लैटों की रजिस्ट्री हुई है। तो अभी भी 45,000 से ज़्यादा ऐसे जो फ्लैट खरीदार हैं जिनके फ्लैटों की रजिस्ट्री बाकी है, नंबर 1। दूसरा, 98 बिल्डरों ने अमिताभ कांत समिति की अनुशंसा का फ़ायदा उठाया था, जिसमें उनके ब्याज माफ़ किए गए थे। उनको कहा गया था कि 25% ही शुरुआत में जमा करना होगा कुल खर्च का। लेकिन उनमें से 13 ऐसे निकले जिन्होंने फ़ायदा तो उठाया अमिताभ कांत समिति का, लेकिन उन्होंने फ्लैटों की रजिस्ट्री की प्रक्रिया नहीं शुरू करवाई। तो ये समझने वाली बात है। जिन 18,000 की बात आप कर रही हैं साक्षी, उनकी फ्लैटों की रजिस्ट्री ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन 13 बिल्डरों ने इसमें भी गच्चा खाया और उन्होंने काम शुरू नहीं किया, फ्लैटों की रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू नहीं की। अब इन्हीं 13 बिल्डरों के खिलाफ जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है वो कड़ी कार्रवाई करने की योजना बना रहा है। उसमें एक बड़ी योजना यह भी है कि एक तो अमिताभ कांत समिति का अनुशंसा का जो लाभ उनको मिला है उस लाभ को वापस लेना। दूसरा ये भी हो सकता है कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
देखिए, सरकार की यह कोशिश है कि किसी भी तरीके से फ्लैट खरीदारों को उनका वाजिब हक मिले। आमतौर पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाज़ियाबाद में ख़ास तौर से पूरे दिल्ली एनसीआर का इलाका जो है, यहाँ हम देखते हैं कि बिल्डरों ने एक मोडस ऑपरेंडी अपनाया है। वो फ्लैट खरीदारों से पैसा ले लेते हैं, सब कुछ ले लेते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि न तो वो फ्लैट बनाते हैं और ना ही फ्लैट खरीदारों को उसको पोजीशन दे पाते हैं। कुछ ऐसे भी चीज़ें देखी गई कि पोजीशन तो मिल जाते हैं, लेकिन रजिस्ट्री की प्रक्रिया आधी अधूरी रहती है, क्योंकि बहुत सारा जो ड्यूज़ अमाउंट है वो प्राधिकरण को वापस नहीं किया जाता, जिसके कारण फ्लैट खरीदार अधर में अटके रहते हैं। वो एक कहावत है कि आसमान से गिरे तो खजूर में अटके वाले हालात में है। तो ऐसे हज़ारों में फ्लैट खरीदार हैं। ये केवल ग्रेटर नोएडा की बात नहीं है, नोएडा में भी आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स हैं जो डिफ़ॉल्टर्स हैं। कई सारे बिल्डर तो आज दिवालियापन में खड़े हैं, एनसीएलटी में केस चल रहा है, और जो फ्लैट खरीदार है वो खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। ऐसे में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी जो है अब इन 13 बिल्डरों पर खास तौर से, जैसा मैंने आपको बताया, मैं एक बार और दोबारा नाम बता देता हूं कि किन खास तौर से किस तरह के ये जो बिल्डर्स हैं जिन पर शिकंजा कसा जा रहा है। तो उसमें साक्षी प्रमुख रूप से हैं एवीजे डेवलपर्स जो हैं, उसके साथ एमएक्स रियलटेक है, उसके साथ ज्योतिर्मय इंफ्राकॉन है, उसके साथ ही अंतरिक्ष इंजीनियरिंग है, और साथ साथ एलिगेंट इंफ्राकॉन के प्रोजेक्ट्स जो हैं शामिल हैं। यहाँ सबसे अधिक खरीदार फंसे हुए हैं, और यही वजह है कि बोर्ड ने इन सभी 13 बिल्डरों के खिलाफ शिकंजा कसने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं, और इन पर कभी भी गाज गिर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से। आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें कई घर खरीदारों को राहत मिली है। पल पल की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे ONOG न्यूज़।